इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा ग्राफ में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ग्राफ से 10 नंबर आसानी से कैसे उठा सकते हैं। एग्जाम में 5 अंक वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है विस्तार में, और 2 अंक वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना दोस्तों छोटा में, और ऑब्जेक्टिव को बहुत कम समय में आप किस तरह बना सकते हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 10 नंबर आखिर आता कहाँ से है। तो देखिए, सबको पता है दोस्तों कि 5 नंबर वाला एक तो कन्फर्म रहता है सब्जेक्टिव में, एक आएगा आपको 5 नंबर वाला में, एक आएगा दोस्तों 2 अंक वाला में। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर 2022 का है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए, यह सब्जेक्टिव का दोस्तों पहले तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है, और उसके बाद एक आता है 5 मार्क्स वाला में, और उसके बाद 3 मार्क्स कहाँ से आता है दोस्तों मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ मिनिमम निकालना यानी न्यूनतमीकरण करना है, इधर हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ सब्जेक्टिव का। अब दोस्तों 3 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है। 100 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, उसमें से 3 गो हमारा ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो कितना हुआ, 5 2 7 और 3 10, यानी 10 नंबर दोस्तों आप ग्राफ से कंफर्म कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। देखिए ऑब्जेक्टिव में किस तरह आता है वो मैं यहाँ पर लाया हूँ दिखाने के लिए। 2023 में देखिए 1 2 3 क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो आपको जल्दी से कैसे बनाना है ऑब्जेक्टिव को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्टिव से पहले मैं एक सब्जेक्टिव बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह आप जल्दी बना सकते हैं। पहले मैं 2 मार्क्स वाला एक दोस्तों अब सब्जेक्टिव बता देता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि आप जल्दी किस तरह बनाएंगे। तो देखिए, ये 2 मार्क्स में है तो थोड़ा आपको अच्छा से बनाना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको लिख लेना है कि दिया है, क्वेश्चन नहीं उतारना। यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, अधिकतमीकरण करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हल में दिया है इतना बराबर, उसके बाद इसका हम बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों, x + 4y बराबर भी लिख सकते हैं और बड़ा भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बिंदु निकालेंगे दोस्तों x और y का मान रख कर। तो देखिए यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ और y ले लेता हूँ। अगर मैं x का मान 0 लेता हूँ तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है दोस्तों, तो क्या होगा 4 × 12 कट जाएगा, यानी यहाँ पर y का मान 3 आ जाएगा। और अगर मैं y का मान 0 लेता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ 3x = 4 आ जाएगा, यानी ये 3 चौक 12 कट जाएगा, यानी यहाँ पर x का मान 4 आ जाएगा। तो अब इसकी सहायता से दोस्तों हम इसकी ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉपी पर बनाया दोस्तों, वहाँ पर आपको स्पेशल 1 पेज ग्राफ का दिया जाता है। तो देखिए, मैं एक बताता हूँ यहाँ पर कि आपको वहाँ पर 2 मार्क्स वाला ग्राफ में नहीं बनाना है दोस्तों, 2 मार्क्स वाला कॉपी पर ही बना लीजिएगा। ग्राफ में जो लास्ट पेज रहता है, एक ही पेज रहता है, उसमें 5 अंक वाला बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बिंदु काटेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, हमारा x पे 0 और y पे 3 है। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, y अक्ष है। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और फिर हम y पे 0 लेंगे, यानी यहाँ पर 0, और x पे 4 लेंगे, यह हमारा x अक्ष है। तो यह हमारा दोस्तों 4 हो जाएगा, और इसको हम मिला देंगे। तो आप अच्छे से इंच की सहायता से मिलाइएगा, मैं अभी ऐसे ही मिला देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या कटा है, यहाँ पर आपको लिख देना ये दोस्तों 4 और 0 कटा, और ये दोस्तों हमारा 0 और 3 कटा। उसके बाद ये जो रेखा खींचे हैं इस पर आप समीकरण भी लिख दीजिएगा, x + 4y, और ये 12 था। उसके बाद यहाँ पर जो देखिए, अगर इधर के रहे ये दोस्तों क्या है, ये 12 से छोटा है, यानी 12 तो ऊपर जाएगा, और छोटा देखना है यानी ये नीचे ही आएगा दोस्तों, यानी यही ग्राफ के नीचे हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। तो जो सुसंगत क्षेत्र होगा उसको आप रंग दीजिएगा, वहाँ कट पेंसिल से आप इस तरह रंगिएगा, बहुत अच्छा होगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बार आपको लिख लेना है या मान लेना है, जैसे इसे हम ये ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, और इसे दोस्तों सी ले लेते हैं। उसके बाद जो भी इसके शीर्ष बिंदु आए हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ सुसंगत क्षेत्र के यहाँ पर क्या है दोस्तों, शीर्ष बिंदु क्या है हमारा, ए में दोस्तों 0 0 है, और बी में 4 और 0 है। उसके बाद सी में क्या है, 0 और 3 है। तो इसी के सहायता से दोस्तों हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था कि इसका दोस्तों अधिकतमी मान निकाले। z बराबर क्या है, यहाँ पर 2x + 3y है। तो इन सभी बिंदु को यहाँ पर मैं रख कर देख लेता हूँ। पहले 0 × 0 मतलब दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 4 और 0, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 3 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद सी वाला क्या है, 0 और 3 है, तो 2 × 0 +
3 गुने दोस्तों 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कौन है, ये 0, 8 और ये 9 है। तो सबसे अधिक दोस्तों 9 है। तो आपको लास्ट में लिखना है नीचे कि अतः बिंदु, किस बिंदु पर आया दोस्तों, बिंदु सी पर 0 और 3 पर जेड का अधिकतम मान दोस्तों क्या है, बराबर 9 है। तो यही आपको देखेगा दोस्तों आंसर एग्जामिनर। दो ही चीज़ देखता है, एक आंसर और एक ग्राफ किस तरह बनाई है वो। बीच में थोड़ा बहुत आप मिस्टेक भी कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन ग्राफ और आंसर पूरा करेक्ट रहना चाहिए। तो ये हुआ हमारा 2 मार्क्स वाला। क्या इसमें सिर्फ एक ही समीकरण था। देखिए जो मेरा तरीका दोस्तों, ऐसे सब लोग बताते हैं, आप क्या कीजिएगा अगर जल्दी करना हो तो यहाँ पर देखिए ले लीजिएगा समीकरण 1 मान लेना है, और फिर 3x + 4y बराबर भी दोस्तों 12 लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं 12 को नीचे ला देता हूँ। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो जल्दी में आपको करना है सब्जेक्टिव में ही। ऑब्जेक्टिव का तो मैं इससे भी शॉर्ट तरीका बताऊँगा इसी पर आधारित। और ये 12 यहाँ पर नीचे ला देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 12 को हम ई पट्टी ला दिए। अब इसे काट दीजिए तो 4 तिया 12, और ये भी दोस्तों 3 चौक 12। यहाँ पर क्या आया 3 और 4, तो ये हमारा x का बिंदु हुआ 4 और 0, और उसके बाद ये हमारा y का, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y 3 है। तो सेम यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी आया था, देखिए 0 और 3 और 4 और 0। तो जब आप यहाँ पर मान पुट करेंगे तो थोड़ा अधिक समय लगेगा, और जब मेरे तरीका से बनाएंगे दोस्तों तो थोड़ा कम समय लगेगा। चलिए मैं इसी पर आधारित आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ कि आप 30 सेकंड में कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया व्यवरोध इतना के अंतर्गत इतना का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समीकरण जो दिया गया है, देखिए यहाँ बड़ा और बराबर, तो बराबर लिखिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों 25 है। उसके बाद x/25 + y/25, 25 को नीचे ला दीजिए और इधर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु कितना आया, x का 25 और y का 0, और यहाँ पर दोस्तों y का 25 और x का 0 हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारा आया। अब बोल रहा है इतना पर अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल लिखना है z = 6x + 3y। अब इन दोनों का मान इसमें रख देना है 25 और 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 25 + 3 × 0। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 25 30 और 6 दूनी 12 3 15, यानी 150 आ जाएगा। ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा 150 आया। उसके बाद एक बिंदु क्या है 0 और 25 है। तो यहाँ पर 6 × 0 + 3 × 25, यानी 25 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा था अधिकतम मान, तो 75 और 150, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए सही दे रहा है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इसी तरह बनाना है, क्योंकि इसमें हमें ग्राफ से मतलब नहीं है दोस्तों, हमें आंसर से मतलब है। यहाँ पर सिर्फ हमें टिक करके घेरा लगा देना है। तो इस तरह दोस्तों मैं और बता देता हूँ। देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों को मैं बता देता हूँ। अगला में भी क्या करना है, x + y = 13 लिखना और 13 को नीचे कर देना। नहीं तो ऐसे भी दोस्तों आप दिमाग लगा सकते हैं, 13 है तो एगो 0 13 आएगा और एगो 13 0 आएगा, यानी 13 और 0, और एगो दोस्तों 0 और 13 आएगा। फिर इन दोनों का मान डायरेक्ट समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पर z बराबर क्या x - 3y है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अधिकतम मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, z बराबर देखिए 13 - 3 × 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और फिर हम रखेंगे दोस्तों ई वाला मान, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 - 3 × 13, तो यहाँ पर -39 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसका मान अधिकतम मान, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -39 आया है। तो ये दोस्तों निगेटिव में जाएगा, यानी ये बहुत ही छोटा है। और यहाँ पर भी हमारा बड़ा मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दे रहा है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि विवरोध इतना के अंतर्गत z बराबर इतना का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। न्यूनतम मान में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 3x + 4y यहाँ पर बराबर मैं 24 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं 24 को नीचे ला देता हूँ, यानी 4y/24, तो इधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब हम इसका काट देते हैं, तो ये 8 तिया 24 और ये दोस्तों यहाँ 6 छक 24। तो यहाँ पर हमारा x का बिंदु क्या आया 8 और 0, और y का 6 और 0। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो ये हमें ग्राफ बना देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप अच्छे से बनाइएगा, मैं ऐसे ही दे। तो देखिए ये हमारा x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ। तो यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है 0 0। यहाँ पर भी रखेंगे दोस्तों क्या कि x पे 8 और y पे 0। तो यहाँ पर क्या हो हमारा ये वाला y यानी 8 जाएगा x अक्ष पर भी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, और ये दोस्तों x पे है, शुरू में x होता है फिर y होता है, फिर x होता है फिर y होता है। तो यहाँ पर 0 और 6 होगा, क्योंकि ये हमारा y का मान आया था। तो यहाँ पर x 8 लेना है, यानी ये हमारा x अक्ष है, ये 8 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, और y पर दोस्तों 6 लेना, यानी यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा।
अब इसे हम मिला देंगे और इसका जो चिन्ह था एन के था, यानी छोटा हो रहा दोस्तों, तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र आएगा। तो देखिए यह ऑब्जेक्टिव में है, ग्राफ बनाने से कोई मतलब नहीं है। अपना भी बनाएंगे दोस्तों तो इसमें सिर्फ आंसर से हमें मतलब है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या आया, एक इसे ए मान लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों 8 और 0 इसे बी मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारा सी आया था 0 और 6। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, न्यूनतमीकरण। तो यहाँ पर z बराबर क्या था, एक बार मैं देख लेता हूँ दोस्तों, 7x + 8y। तो सबसे पहले तो हम a रखेंगे दोस्तों क्या, 0 0। तो 7 × 0 + 8 × 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, और उसके बाद हम b रखेंगे दोस्तों 8 और 0, यानी 7 × 8 + 8 × 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 7 56 हो जाएगा। उसके बाद हम सी रखेंगे दोस्तों 0 और 6, तो क्या हो जाएगा 7 × 0 + 8 × 6, यानी 8 6 48, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, न्यूनतमीकरण। तो सबसे न्यूनतम कौन है, 0 है। अगर वही यहाँ पर अधिकतमीकरण पूछता यानी अधिकतम मान, तो हमारा 56 हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, 0 का मूल्यमान का मान नहीं रखेंगे और इसका आंसर क्या मार देंगे। देखिए 56 भी दे रहा और 0 भी दे रहा, तो इसका सही आंसर क्या है, सी है। तो आप इस तरह ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा। इसके बाद 5 अंक वाला कैसे बनाना दोस्तों, विस्तार में मैं उसको बताता हूँ। अगर आप इसका फुल वीडियो सोल्यूशन देखना चाहते हैं, इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं पहले भी करा रखा हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम 5 अंक वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार आ भी चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण निकालना है। z बराबर इतना दिया गया और विवृद्ध इतना दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह दिया हुआ रहेगा दोस्तों। आपको क्या करना है, एक पेज इधर, जैसे वहाँ भी मैं बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। एक पेज इधर सोल्यूशन करना है और उसके जस्ट बगल इधर आपका ग्राफ रहेगा। तो आप इधर सोल्यूशन कीजिएगा और इधर ग्राफ बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर को यहाँ आंसर दिखे बिंदु और यहाँ ग्राफ दिखे, तब आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिएगा हल में दोस्तों कि दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया हो दोस्तों, जैसे x + 2y बराबर में 8 लिख सकते हैं, बड़ा भी है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। 3x + 2y बराबर दोस्तों 12, इसे समीकरण हम सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x + 2y बराबर 8 है। उसके बाद यहाँ पर जो 8 दिख रहा है दोस्तों, उसको हम नीचे ला देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/8 + 2y/8 बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कट रहा, 2 चौक 8, तो काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा x का बिंदु आ जाएगा 8 और 0, और y का बिंदु दोस्तों देखिए ये हमारा x था, लेकिन ये y है, तो y 4 है और x हमारा 0, तो ये 0 4 हो जाएगा। ये आया हमारा समीकरण 1 को हल करने पे। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण दूसरा को हल करने पर, ऐसा तो आप मान पुट कर भी ला सकते हैं बिंदु दोस्तों, लेकिन वैसे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है गुना भाग करने में, और ऐसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखिए 3x + 2y, मैं तो इसी विधि से करता हूँ, आपको जैसे इच्छा लगे, जैसे मैं शुरू में बताया था 2 अंक वाला में कि पुट करके निकालते हैं, तो उस तरह भी आप यहाँ पर बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीका से बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, 2y/12 बराबर 1, इधर भी क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर भी देखिए कट रहा है, क्या कट रहा है, 4 × 12, और ये दोस्तों यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 6 × 12, यानी यहाँ पर हमारा x का बिंदु कितना है, 4 और 0, और ये 0 और 6 आ जाएगा। ये हमारा बिंदु निकल गया। यहाँ पर एक चीज़ और था दोस्तों, x बराबर 0 या छोटा। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, मैं इधर ग्राफ बना लेता हूँ, एकदम बीच में बनाना है, नहीं तो आपसे भी थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। देखिए शुरू में क्या करना है, आपको बीच में खींच लेना और उसके बाद पटोला में। तो देखिए यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन चतुर्थांश में बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर x लिख देना और y लिख देना, मतलब दोनों दोस्तों एक ही तरफ नहीं, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, यानी ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है। उसके बाद इसका हम बिंदु भेजेंगे। तो यहाँ पर पहला क्या था कि 8 और 0 था, यहाँ पर मैं बिंदु ले लेता हूँ 0 0, ये हमारा आ जाएगा मूल बिंदु, और यहाँ पर x पे 8 था, यहाँ पर दोस्तों क्या था, x पे 8, तो ये हमारा x अक्ष होता और ये हमारा y डैश होता। तो यहाँ पर x पर 8 लेंगे, यानी ये हमारा 8 हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 0 और 8। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 और 4 था, यानी ये हमारा 0 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये बिंदु मैं दिखा रहा हूँ आपको इधर कॉपी दिखेगा बिंदु और उधर आपको बनाना है। ऐसे भी एग्जामिनर को दिखना चाहिए। एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है कि साफ सुथरा दिखे और आंसर तुरंत मिल जाए, बस फिर आपको खुशी खुशी 5 अंक मिल जाएगा।
तो पहला हम मिला लेते हैं। यहाँ पर बिंदु हम दोस्तों काट दिए और इस रेखा को मिला के इसका समीकरण भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या था 4 और 0, यहाँ पर x पे 4 लेना है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें y पर 6 लेना है, यानी हमारा 0 और 6, ये हमारा 0 और 6 हो जाएगा। देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या है 4 और 0, ये हमारा x है और ये y है। तो x पे 4 और y पे दोस्तों 0, तो हम 0 और 4 ले लिए और ये हमारा x और y, पहले क्या था x फिर y, तो x पे 0 और फिर y पे 6, तो हम यहाँ ये वाला जो हमारा y अक्ष है वो 6 पे काट लिए। अब इसको मिला देना है। इसको मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको समीकरण भी लिख देना है। यहाँ पर हम समीकरण लिख दिए दोस्तों। उसके बाद आपको पता करना है कि इसका सुसंगत क्षेत्र किधर होगा। तो देखिए आप समीकरण देखें, इसका दोस्तों जो एन के है, एन के रहे तो आपको क्या करना है अंदर वाला लेना है, और अगर एन के रहे तो बाहर वाला लेना है। तो ये दोस्तों क्या है दोनों तरफ एन के था तो ये अंदर वाला ही होगा। ऐसे अगर आप मान भी रख कर देखेंगे दोस्तों जो छोटा आ रहा तो यानी नीचे की तरफ ही होगा इसका सुसंगत क्षेत्र। और फिर इसमें भी अगर हम मान रखेंगे 0, तो देखिए ये भी क्या एन की तरफ, यानी ये छोटा है तो ये नीचे की तरफ ही आएगा। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज बने उसको आप सुसंगत क्षेत्र ले लीजिए और इसको अच्छे से पेंसिल से रंग दीजिएगा। वहाँ पर पेंसिल रखिएगा दोस्तों और ऐसे करके रंगिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 बिंदु आ चुका है। ये जो सुसंगत क्षेत्र है इसे हम दोस्तों ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ वाला को दोस्तों हम डी ले लेंगे। दोनों रेखा का कटान बिंदु यही है दोस्तों, तो इसका मान अभी हमें पता नहीं है। ऐसा आप ग्राफ में मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 2 पे आ रहा है और ये दोस्तों 3 पे आ रहा है, तो इसे भी पता चल रहा है कि हमारा x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, इधर निकाल देना है। तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण की सहायता लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर हम समीकरण 1 और 2 को घटा दें तो 2 से 2 कट जाएगा और इसमें हमारा x का मान आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर समीकरण दोस्तों 1 - 2 करने पर तो हमारा x का मान आएगा। देखिए x + 2y बराबर क्या है 8 है, फिर 3x + 2y बराबर 12 है। अब इसको हम क्या करें, घटा रहे हैं तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा है तो -2x आ जाएगा और ये भी बड़ा है तो -12 में 60 गया तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा और ये दोस्तों 4/2 यानी x का मान 2 आ गया। अब x का मान दोस्तों हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा y का मान आ जाएगा। 1 क्या था हमारा x + 2y बराबर 8 था, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 + 2i बराबर 8 और फिर दोस्तों यहाँ पर 2 को ई पट्टी भेज देंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इधर छो बच जाएगा, यानी y का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों x और y का मान, अब ग्राफ में मिलाइएगा तो पता चल जाएगा। तो हमारा x का मान क्या रहा, पहले हम x का मान लिखते हैं x और फिर उसके बाद y, तो y का मान 3 आया था। तो ये हमारा ग्राफ दोस्तों कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी ABC मान सकते हैं, कौन से भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे पीछे हो सकता है। तो जो सुसंगत क्षेत्रों के शीर्ष बिंदु हुए कोणीय बिंदु, एक ये हुआ कोणीय बिंदु देखना दोस्तों, एक ये हुआ, एक ये, यानी 4 ही बिंदु होते दोस्तों। ये सब तो बाहर है, यहाँ सुसंगत क्षेत्र के सिर्फ ही कोणीय बिंदु देखना है। तो उसको एक बार मैं लिख देता हूँ, वहाँ कॉपी लंबा रहता तो नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु हैं। कोणीय बिंदु क्या क्या आया है यहाँ पर दोस्तों, मैं a को 0 0 ले लेता हूँ, b को ले लेता हूँ 4 और 0, उसके बाद यहाँ पर c को ले लेता हूँ 2 और 3 जो हमारा x और y का मान आया था, और एक d को ले लेता हूँ दोस्तों 0 और 4, ये हमारा d हो जाएगा। कुछ भी मान लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ ABC कर देता हूँ, आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, इसमें न्यूनतमीकरण करें। तो हमारा न्यूनतमीकरण z बराबर समीकरण दोस्तों था 3x + 3y, यहाँ पर माइनस में है, इसी में बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे न्यूनतमीकरण करने में। तो ये हमारा हुआ उद्देश्य फलन दोस्तों। बिंदु क्या था हमारा, बिंदु रख लेते हैं हम, a का मान रखेंगे 0 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 × 0 + 3 × 0, यानी 0 ही आ जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। उसके बाद b का रख लेते हैं 4 और 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 × 4 + 3 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये -4 थी 12 हो जाएगा। उसके बाद c का रख लेते हैं 2 और 3, तो यहाँ -3 × 2 + 3 × 3, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6 और प्लस में 9, यानी 9 में से 6 जाएगा तो दोस्तों 3 आ जाएगा। उसके बाद डी वाला ले लेते हैं 0 और 4, तो यहाँ पर क्या है हमारा, रखेंगे -3 × 0 +
3 गुने 4, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 12 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें न्यूनतमी पूछ रहा है, यानी सबसे न्यूनतम मान। तो यहाँ पर 0 भी है, -12 भी है, तो बहुत सारे बच्चे तो 0 मार देंगे, लेकिन 0 बड़ा है दोस्तों माइनस के आगे। ये दोस्तों यहाँ पर न्यूनतमी हमारा माइनस वाला हो जाएगा। तो आपको लास्ट में लिखना है, यह था किस बिंदु पर सबसे न्यूनतम मान है। बिंदु यहाँ पर दोस्तों सी पर, सी क्या है 2 और 3 पर, जेड का यहाँ पर कितना है, नहीं बी पर आया था दोस्तों, ये हम इसका देख रहे हैं 12 4 और 0 पर आया था। जेड का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान दोस्तों क्या, आपको अच्छे से आंसर लिखना ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छा से दिख जाए, -12। और वही अगर अधिकतम में पूछे तो -12 है न्यूनतमी, और अधिकतमी सबसे कौन हो जाएगा, +12, यानी हमारा अधिकतम मान। न्यूनतम मान और अधिकतम मान भी आ सकता है। अधिकतम मान बराबर क्या है, यहाँ पर दोस्तों 12 है, तो ये हो जाएगा इसका दोनों का आंसर। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दोस्तों 3 समीकरण वाला बता देता हूँ। ये दोस्तों 2023 में आया था, जो कि थोड़ा हार्ड है, तो आपको पूरी तैयारी कर लेना है, जैसा भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाना चाहिए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, मैं उतार दिया हूँ। सबसे पहले लिख दीजिएगा कि दिया, हल में दिया, और मान लेना समीकरण 1 2 3 इस तरह दोस्तों। इसके बाद नीचे लिखिएगा कि समीकरण 1 को हल करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, x + y = 4 है। उसके बाद हम नीचे ला देंगे तो ये y/4 बराबर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या है, 4 और 0 और 0 और 4। उसके बाद समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा में हमारा क्या, 3x + 8y = 24। तो यहाँ पर 24 को ही पटी ला दीजिए, 3x/24 + 8y/24 बराबर इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर भी काटेंगे तो ये 8 × 24 कटेगा, और ये दोस्तों कितना 8 × 24 ऐसे नहीं, 3 × 8 = 24 यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु कितना आ रहा है, 8 और 0, और ये 0 और 3 आ रहा है। उसके बाद हम इधर कर लेते हैं समीकरण तीसरा से, 10x + 7y = 35। तो यहाँ पर भी हम 35 को नीचे लाएंगे, प्लस 7y/35 बराबर 1। तो देखिए ये कट जा रहा है, यहाँ पर ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 2 × 5 2 × 10 7 × 35, और इधर फिर हम काट देंगे 7 × 35। तो यहाँ पर देखिए 2/7 बच गया। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या होगा, आपको ऊपर से नीचे नहीं देखना, अधिकतर बच्चे 2/7 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 7/2 होगा, क्या होगा 7/2। देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे से ऊपर होगा, यानी 7/2। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमें x का बिंदु लिखना है, तो नीचे से ऊपर होता है। जैसे यहाँ पर क्या आया था, कट के नीचे आया था 3, और ऊपर क्या आया था 1 आया था। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे वाला से होता है, y का मान क्या है 3 है, और फिर x का मान 0। तो यहाँ पर 3/1 होगा, यानी यहाँ पर 3/1 होगा। तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। उसी तरह यहाँ पर नीचे क्या 7 है, तो यहाँ पर दोस्तों 7/2 हुआ, यानी नीचे से पहले आपको लिखना है। तो 7/2 हो गया। अब इसको भागा दे देना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 7 में, तो 3 मरते में लग जाएगा 6, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, और फिर पॉइंट दे देंगे दोस्तों, तो 0 बैठ जाएगा, यानी 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 3.5 आएगा, इसका जो बिंदु आएगा दोस्तों 3.5 आएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, और इसका तो कट ही गया, तो ये 0 और 5 आ जाएगा। ये हमारा 3 बिंदु आया। इसकी सहायता से दोस्तों हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो पहला समीकरण में हमारा क्या था, 4 और 0, यानी x पे 4 लेना। तो ये हमारा x हो गया, यहाँ पर 4 लेना, और 0 ये हो गया। उसके बाद 0 और 4 लेना, y अक्ष पे 4 लेना, यानी दोनों का दोस्तों 4 ही लेना। तो ये हमारा हुआ पहला समीकरण का। तो इसका हम खींच लेंगे रेखा, और इस पर समीकरण लिख देंगे। उसके बाद हम दूसरा का समीकरण को देखते हैं। तो आप बाद में इधर देख लीजिएगा, पहला में क्या था, दूसरा का बोल 8 और 0, यानी 0 और 8, 8 x पे दोस्तों, ये हमारा x सच 8 ही हो जाएगा, और फिर 0 और 3 y पे दोस्तों 3 है। तो ये हमारा दूसरा का समीकरण का रेखा हो जाएगा। इस पर भी आप समीकरण लिख दीजिएगा, इसको आप मिला लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद तीसरा का समीकरण का हम देख लेते हैं। तो 3.50 है, क्या है, x पे 3.5 है। तो जब 3 एजा है तो 3.5 कन्फर्म में दोस्तों की एजा होगा, फिर 4 हो जाएगा, यानी 3.5 हमारा यहाँ पे आएगा, और 0 तो ये है ये। उसके बाद 0 और 5, यानी y पे दोस्तों 5 लेना। तो ये हमारा 5 है, और 0.5 3 मतलब 3.5। तो ये हमारा मिल जाएगा इस तरह। यहाँ पर मैं मिला लेता हूँ इसको भी, और जो हमारा सुसंगत क्षेत्र बन रहा है, देखिए अब ग्राफ में बनाइएगा तो ये तीनों एक जगह कटेगा। क्या कटेगा, तीनों एक जगह कटेगा, और ये हमारा मान निकलेगा दोस्तों x और y का। तो पहले मैं इन सभी बिंदु को लिख लेता हूँ। यहाँ 3.5, 0 था,
तो इस सुसंगत क्षेत्र देखिए इसमें भी क्या था, लेस देन प्रथम चतुर्थांश में दोस्तों सभी समीकरण इधर के ही थे, लेस देन में ही है। तो ये क्या होगा, इसका भी मान रखिएगा दोस्तों तो नीचे की तरफ ही आएगा। देखिए 24 से छोटा है ये, यानी जब 24 ऊपर हो जाएगा तो ये नीचे छोटा ही तो ही आ रहा है, यह हमारा इधर की तरफ सुसंगत क्षेत्र आएगा। तो जो चतुर्भुज बने यहाँ पर दोस्तों, ये त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4 कोना। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कटा था, यहाँ पर दोस्तों 3 और 0, 0 और 3 पहले वो x का मान, और ये यहाँ पर x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र आए, तो इसको आप रंग दीजिएगा कट पेंसिल से अच्छे से। उसके बाद देखिए इधर हम किस तरह x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इस समीकरण से हम किस तरह x और y का मान निकालेंगे। देखिए अब 10 में हल किए होंगे दोस्तों इस तरह के बहुत सारे समीकरण, कि अगर दोनों सेम ना रहे तो हम कुछ गुना करके उसको सेम करके काटते थे। तो यहाँ पर देखिए 3x + 8y है। तो अगर समीकरण 1 में हम वो 3 को गुना कर दें तो 3 से 3 कट जाएगा और हमारा y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब x और y का मान निकालने के लिए दोस्तों आप समीकरण 1 में आपको क्या करना, 3 से गुना कर देना और 2 को घटा देना। यहाँ पर 1 क्या है, देखिए तीनों में गुना हो जाएगा दोस्तों, यानी 3x + 3y हो जाएगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद नीचे समीकरण 2 को ऐसे ही लिख देना, यानी 3x + 8y = 24। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 से 3 से तो कट जाएगा, लेकिन ये बड़ा है तो -8 में से 5 जाएगा, 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों 12 दूनी 24 यानी 12 ही बच जाएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y = 12/5 आ जाएगा। अब अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा क्या था, x + y = दोस्तों 4 था। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, यानी x + 12/5 और फिर बराबर में 4। अब यहाँ पर मैं घटा लेता हूँ 12/5, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 × 20 - 12, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 8/5 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका मान आया, x का मान 8/5 और y का मान दोस्तों 12/5 आया। तीन दोनों का मान हम यहाँ पर जो कटा है तीनों का कटान बिंदु वो यहाँ पर हो जाएगा। पहले x रहता है तो पहले x का मान 8/5 और फिर y का मान 12/5 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ दोस्तों चारों कोणीय मान आ गया, इन सभी का मान दोस्तों जेड में रख के देखेंगे। तो आपको लिख देना है कि इसके सुसंगत क्षेत्र जो कोणीय बिंदु है दोस्तों इतना इतना है। ये काम आपको ई पेज में करना है, इसमें सिर्फ ग्राफ ही रहना चाहिए। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कर दिया। ये काम आप इसको इसी पेज में करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं जेड का मान लिख लेता हूँ। जेड का मान क्या था यहाँ पर, 5x + 7y। अब देखिए a का मान इसमें रखेंगे 0 और 3, तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 + 7 × 3 यानी 7 या 21 आ जाएगा। उसके बाद b का रख देंगे तो दोनों 0 है दोस्तों, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 7 × 0 = 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद c में 3.5 × 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 3.5 + 7 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 × 5 = 25 और फिर 5 या 15 2 17, एक पॉइंट पे 0 है दोस्तों, तो यहाँ पर 17.5 हो जाएगा। उसके बाद डी का देख लेंगे, 8/5, 12/5, तो 5 × 8/5 + 7 × 12/5, तो यहाँ तो 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा 8 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 × 7 = 84/5, इसका एलसीएम 5 आ जाएगा। तो ये 8 × 5 = 40, 3 गुना कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1 है, फिर प्लस 84, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12 और फिर नीचे में 5, इसको भागा दीजिए। तो यहाँ पर भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 24, फिर 4 × 5 = 20, फिर 4 बच जा रहा है तो पॉइंट के बदले 0 बैठाएंगे और फिर 40, तो ये 24.8 आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा था, हमें अधिकतम मान पूछ रहा था। सबसे अधिक कौन आया इसमें, देखिए एक 21 आया, 0 आया, 17.5 आया और ये कितना आया। तो सबसे अधिक तो दोस्तों यही है और सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सबसे अधिक यहाँ पर 24 आया। तो आपको लिख देना लास्ट में कि अतः बिंदु किस बिंदु पर आया, बिंदु डी पर 8/5, 12/5 पर जेड का अधिकतम मान क्या दोस्तों, अधिकतम मान क्या है, बराबर 24.8 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह 2-3 क्वेश्चन आपको और बना लेना दोस्तों, तब आपका ग्राफ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने भले ही 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन अगर आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दीजिएगा।